हमारे यहाँ एक सब्ज़ी है जिसे बहुत कम खाया जाता है, स्पेशली बच्चे तो इसे ज़रूर भागते हैं, बड़े भी भागते हैं। हमारी एज के ग्रुप के लोग शायद बड़े तो पसंद करते हैं, लेकिन जो हमारी एज ग्रुप के, चाहे आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स तो स्पेशली भागते ही हैं, वो है ये टिंडे की सब्ज़ी। टिंडे की सब्ज़ी एक वाहिद सब्ज़ी है जिसे अक्सर लोग भागते हैं क्योंकि उसका जायका शायद उन्हें पसंद नहीं आता। लेकिन आज जिस तरह से बनाऊंगी कि गोश्त ज़्यादा लजीज होगी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने आधा किलो टिंडे लिए हैं और इस तरह से आपने टिंडे ले लेने हैं। और ये टिंडे जो है वो आपने देसी भी ले सकते हैं, दूसरे भी ले सकते हैं। सो इस तरह से फिर आपने इसको चाहें तो बड़े पीसेस में कट करना चाहते हैं तो बड़े पीसेस में कट कर लें, बगैर प्रेशर कुकर के। आप बताऊँगी किस तरह से आप इसे गला सकते हैं और इतने मज़ेदार होंगे कि गोश्त का जायका भूल जाएँ आप गाइस। सो आप जो है इस तरह से इसे कट कर लेने के बाद इसके जो ऊपर का साइड यानी हिस्सा जो है वो टॉप का वो भी रिमूव कर देंगे और नीचे का हिस्सा भी रिमूव करने के बाद आपने इससे तकरीबन तमाम के तमाम जो टींडे हैं उनको इस तरह से आपने काट लेना है। आधा किलो की रेसिपी है, सो इसी हिसाब से आपको बताऊंगी। अगर आप 1 किलो ले रहे हैं तो इस हिसाब से डबल कर लीजिएगा चीज़ें जो इसके अंदर जाएंगी। इसको धोकर वॉश करके एक तरफ कर लीजिएगा। एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है, उसके अंदर आपने 2 अदद हरे प्याज को काट के शामिल कर देना है। हरा प्याज घर में नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप नॉर्मल जो प्याज होता है वो भी शामिल कर सकते हैं। प्याज को शामिल करेंगे और उसके बाद इसको बस हल्का लाइट गोल्डन कलर आने तक बस 1 से 2 मिनट कुक करना है, क्योंकि हरा प्याज जल्दी जो है वो इसका कलर चेंज हो जाता है। सो इसके बाद आपने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच। सूखा धनिया पाउडर जो है उसका धनिया का पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी आधा टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल कर देना है थोड़ा सा चाट मसाला आधा टीस्पून। और ये तमाम चीज़ें शामिल करने के साथ ही आपने इसको मसाले को 1 से 2 मिनट भून लेना है प्याज के साथ। प्याज के साथ 1 से 2 मिनट भूनने के बाद आप इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। टमाटरों का रस शामिल किया है मैंने। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया और उसका रस आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। जैसे टमाटरों का पानी ड्राई होगा दे सकते हैं और साइडों पर आपको ऑयल नज़र आने लगे, तेल साइड पे जैसे ही नज़र आएगा, मसाले को जितना अच्छा भूनेंगे उतने अच्छे आपके मज़ेदार टिंडे बनेंगे। सो आपने चाहे सब्ज़ी हो, दाल हो, गोश्त हो, आप उसके लिए सबसे पहले मसाला बहुत अच्छा बनाया करें। जितनी भुनाई करेंगे टमाटरों की उतने अच्छे आपके जो है वो मज़ेदार सी सब्ज़ी, गोश्त, दाल बनता है। सो इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं डायरेक्टली ही आपने इसके अंदर जो टिंडे जो आपने काट के रखे थे उनको पहले धो लीजिएगा और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, इसका छिलका मैंने नहीं उतारा है, छिलके समेत मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। छिलका उतारना चाहते हैं तो छिलका उतार के भी आप जो है वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसकी फिर आपने तकरीबन 3 मिनट से 4 मिनट तक भुनाई करनी है और साथ में ही आपने नमक शामिल कर देना है 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर, या जितना आप खाने में पसंद करते हैं अपने घर में उतना हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर लीजिएगा। इसकी मैं बहुत अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। जब मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई कर ली तभी मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करते ही फिर आपने तकरीबन एक से 1.5 गिलास पानी शामिल करना है और उसके बाद आपने इसको तकरीबन जो है वो कवर करके छोड़ देना है। लेकिन इसके अंदर आमचूर का पाउडर 1/2 टीस्पून डालना मत भूलिएगा। आमचूर के पाउडर डालते ही फिर उसके बाद मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था। वैसे ये देख सकते हैं बिल्कुल पानी एकदम जो आधा रह चुका है और टिंडे भी तकरीबन गलने के करीब हैं। बस लास्ट में आपने धनिया डालना है। जैसे ही आपको नज़र आए कि आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं इतनी मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर आप इसे रोटी के साथ खा रहे हैं, चावल के साथ खा रहे हैं, तो इस हिसाब से इतनी बस आप जो है ग्रेवी रखिएगा, या कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको देख सकते हैं मैंने तकरीबन कवर करके 15 से 20 मिनट छोड़ दिया था और ये परफेक्ट गल चुके हैं। बगैर आप इसको प्रेशर कुकर के गला सकते हैं, बस कवर करके ढक्कन लगा कर छोड़ देंगे और उसके बाद ये देख सकते हैं बस साइडों पर अब आपको ऑयल नज़र आ रहा है। मज़ेदार सी ग्रेवी हो चुकी है रेडी। जो आमचूर का पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया था उसकी वजह से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है गाइज़। बस जो धनिया लास्ट में आपने ऐड करनी है उसके बाद बस 1 से 2 मिनट कुक करना है और इसको फिर उसके बाद आपने निकाल लेना है। अगर तो आपके हिसाब से मिर्चों की मिकदार कम है तो आप इसके अंदर हरी मिर्चें लास्ट में शामिल कर सकते हैं। मेरे लिहाज से परफेक्ट थी, लेकिन आप चाहें तो आप इसके अंदर मिर्चों की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो अभी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। और मज़ेदार और न्यू रेसिपीज़ के लिए अभी आपने सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। इसे रोटी के साथ, चावल के साथ एंजॉय करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।